मैंने 4 अप्रैल को मेवात ज़िले के एसपी का कार्यभार सँभाला है और आज अपने सभी पत्रकार बंधुओं से मैं मुखातिब हुआ हूँ, सबसे बात हुई है। तो जो मेरे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं कि नंबर 1 तो थाना वाइज़, गाँव वाइज़ जो भी अपराधी लोग हैं, उनकी मैपिंग करना कि वो कितना अपराध कर सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसके हमने पैरामीटर बनाए हैं और एक ये डेस्परेट मैपिंग का कार्य चल रहा है और उनको कंट्रोल करके रखना, उनको ज़िले से भगा के रखना ताकि वो अपराध ना करें। तो ये मेरी पहली प्रायोरिटीज़ है। डिफरेंट क्राइम्स के जो पुराने अपराधी हैं या जो कुछ डेस्परेट लोग हैं जो अपराध कर सकते हैं, तो वो चल रहा है। दूसरा, गोकशी के प्रति बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, कोई भी चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व्ड हो या किसी भी प्रकार से उस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है, उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना। जो हमारी उसकी टीम्स हैं, जो सीआईज़ हैं, उनकी ऑलरेडी मीटिंग लेके मैंने उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं, एसएचओ को भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो दूसरा वो प्रायोरिटी है। तीसरा, जो कुछ क्रिमिनल के हाइडआउट्स यहाँ हैं, तो उनको तोड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, चाहे वो साइबर हो या अन्य प्रकार के अपराध हो। तो उसके लिए भी सारी टीमें जो हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, उसमें भी बड़े वैज्ञानिक तरीके से हम लोग जो है कार्य करेंगे। एक है कि मैंने बताया कि जो ट्रैफ़िक एक्सीडेंट हैं, चूँकि यहाँ एक्सप्रेसवेज़ आ चुके हैं, तो आपके माध्यम से मैं सभी जिला निवासियों को भी आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम हेलमेट जो है ज़रूर पहनें और ट्रिपल राइडिंग ना करें। क्योंकि सिर्फ़ अगर हेलमेट होता है, हमारे सर में जो है चोट नहीं लगती है, तो काफ़ी जानें बच जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मैं देखता हूँ जो यंगस्टर्स हैं, वो हेलमेट पहनने की एक बस आदत डालने की आवश्यकता है। और उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि मैं मार्केट जा रहा हूँ या 50 मीटर जा रहा हूँ तो हेलमेट नहीं पहनूँगा। जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपना मोबाइल जो है अपनी जेब में रख के ले जाते हैं। अगर वो छूट जाए तो फट से हम घर जाते हैं और उसको वापस लेते हैं। तो वही जब भी हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना है। तो वो मेरा एक बहुत प्राथमिकता है। मैंने देखा कि रिसेंटली पिछले 5-6 दिन में 1-2 एक्सीडेंट्स में जो डेथ हुई है, तो वो अगर हेलमेट हम लोग सारे पहनेंगे तो बिल्कुल उससे बचा जा सकता है। तो सारे टू व्हीलर वाले हेलमेट पहनें, ट्रिपल राइडिंग, रफ राइडिंग वो जो है अवॉइड करें। तो ट्रैफिक पे अवेयरनेस, एक पूरे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा एसएचओ और हमारे नागरिकों के प्रयास से सीसीटीवी जो कैमरेज़ हैं वो लगाना है, जो कि क्राइम प्रिवेंशन में भी हेल्प करते हैं और डिटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। साथ ही जो पुराने अपराधी हैं जिन पर ज़्यादा धाराएँ दर्ज हैं, उनकी हमने हिस्ट्री शीट का जो है प्रोसेस शुरू किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हिस्ट्री शीट्स भी खोलेंगे और नए लॉज़ में कई प्रावधान हैं, प्रॉपर्टी अटैचमेंट के भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का एक कड़ा प्रावधान है कि जिसमें कि जो है बेल नहीं मिलती अगर किसी अपराधी को, तो उन सारों का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा अपराधियों के विरुद्ध। तो मेरा यही है कि जो मेवात है, जो अपने भाईचारे के लिए, अपनी शहादत के लिए जाना जाता है, वही जाना जाए और कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति ना यहाँ पनपे, ना यहाँ आकर रहे। और आप सबसे आग्रह है कि कोई भी आपको संदिग्ध सूचना मिलती है, तो तुरंत पुलिस को दें। और एक हम अभी अपना व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेंगे, उसमें आप अपने फीडबैक दे सकते हैं कि आपकी पुलिस से क्या अपेक्षा है, आप क्या चाहते हैं। तो जो भी उसमें अच्छे फीडबैक मिलेंगे, उनको हम सम्मानित भी करेंगे। जैसे ट्रैफ़िक है, तो जो व्यक्ति रोज़ ट्रैफ़िक रूट से जा रहा है, वो कई बार बहुत अच्छे दिशा निर्देश अपने डायरेक्शन दे देता है कि कहीं वन वे कर लिया जाए या इस चौराहे पे पुलिस वाले को यहाँ खड़ा कर लिया जाए, जो हमारे यूज़र हैं। तो उनके लिए एक नंबर है, साथ ही जो है सूचना देने वालों के लिए। तो अगले 3-4 दिन में जो ये नंबर है, वो भी जारी कर जाएगा। आपको सिर्फ़ एक व्हाट्सएप करना है, एक एसएमएस करना है। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि सारे मैसेज पढ़े जाएँगे और जो भी उसमें हम कोशिश करेंगे, उसमें लॉजिकल कंक्लूज़न तक उसमें पहुँचे। तो आप अच्छे अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप क्या करवाना चाहते हैं, पुलिस क्या अच्छा कार्य करे या क्या और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सिस्टम में। और साथ ही कोई अगर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है, आपको लगता है कोई व्यक्ति अवैध तरीके से यहाँ रह रहा है, कोई संदिग्ध व्यक्ति रह रहा है, तो वो भी उस पे आप जो है सूचना दें, उस पे हमारी पुलिस जो है टीम कार्रवाई करेगी। देखिए 2 नोडल हैं, एक तो जो बाहर से टीम आती है, तो एक एसीपी उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो संबंधित कौन-सी फ़ोर्स लगाना है, उनको प्रॉपर सुरक्षा मिले और जो भी हो उनकी कानून के दायरे में कार्रवाई हो। तो एक वो हो गया, एक जो भी हम गोकशी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक उसमें नोडल होंगे और जो गौरक्षा दल वाले हैं, वो भी उनसे संपर्क करें और अपने हाथ में कोई भी कानून ना लें। मैं फिर बोलूँगा कि जो कानून तोड़ेगा, उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो भी हमारे नोडल अधिकारी हम अभी लगाएँगे, उनसे लें, उनसे सपोर्ट लें, उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करें और पुलिस जो है वो ज़रूर इसमें आगे आके रोल प्ले करे। देखिए मैंने सबको बोला है कि ये जो मेरे 6-7 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जो आपको भी मैंने बताए हैं, उसमें जो अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेगा
आगे की उसकी पोस्टिंग उसी पर निर्भर करेगी। और जो बेकार परफॉर्मेंस, जो जिले को एक डायरेक्शन में चलना है, तो जिसकी अपनी कोई प्रायोरिटी है या जो उस पे नहीं कर रहा है कार्य, तो उसको फिर मैं इंश्योर करूँगा कि उसको वो पोस्टिंग ना मिले। जो अच्छा कार्य करेगा उसको मनपसंद पोस्टिंग मिलेगी। देखिए, आपसे मुझे ये फिरौती वाली जो बात पता चली है, और 2-3 गाँव हैं जो इसमें इन्वॉल्वड हैं। तो जल्दी हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से अपराधी हैं जो इन क्राइम्स में इन्वॉल्वड हैं, और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई जो है की जा सकती है। इसमें जो उनकी इल्लीगल प्रॉपर्टी बनी है उसका अटैचमेंट है, या फिर और भी कड़े कानूनी प्रावधान हैं। मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का प्रावधान है, वो लगा के हम जो है उनको जेल की सलाखों में भी पहुँचा सकते हैं, और उनकी बेल सुनिश्चित कर सकते हैं कि कई सालों तक उनको बेल ना मिले। तो मैं एक बार एग्ज़ामिन करके और उस पे कार्रवाई करवाऊँगा।